नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय शिव फार्मर टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई भर्ती 2019 की। साथियों, इस भर्ती के संदर्भ में आप सभी को पता होगा, लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का इस भर्ती को लेकर के ऑर्डर आ चुका है और इस भर्ती को क्लीन चिट मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। और ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है बीटीएससी को कि 3 महीने के अंदर पुनः इस भर्ती के लिए मेरिट जारी किया जाए और उसके अगला 1 महीना के अंदर ये तमाम जो पद है उस पर नियुक्ति कर दिया जाए। साथियों, यानी कि 4 महीना के अंदर इस बीटीएससी जेई भर्ती 2019 को नियुक्ति तक पहुंचा देना है। इसके संदर्भ में बीटीएससी का बड़ा कदम आपको देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था मेडिकल से संबंधित, जो भी पीएच से रिलेटेड कैंडिडेट थे उन तमाम साथियों का मेडिकल कराया जा चुका है और कल के डेट में इस भर्ती के संदर्भ में बीटीएससी के द्वारा 2 नए प्रकार के नोटिफिकेशन देखने को मिला। साथियों, इस भर्ती की बातें करें तो लास्ट टाइम जो मेरिट तैयार हुए थे या जो भी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें यूजीसी वाले को मान्य नहीं किया गया था और मान्य करते हुए उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया से साइड कर दिया गया था। वहीं इस बार का जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यूजीसी को मान्य करते हुए आगे की प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी के बाबत साथियों, कल के डेट में एक नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला है जो कि यूजीसी से संबंधित जो भी थे, ठीक है, उन्हें काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है। और दूसरा जो नोटिफिकेशन है तांती तत्वा से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। साथियों, आप सभी को पता होगा 15 जुलाई के डेट में एक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था जिसके अनुसार तांती कास्ट से जो भी बिलोंग करते हैं उन्हें एससी से लेके ईबीसी में प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, सीरियल नंबर 33 पे। तो इस रूल को सभी आयोग फॉलो कर रही है। इसी रूल के तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें बताया गया है कि जो भी तांती से रिलेटेड अभ्यर्थी है, ठीक है, वो सक्षम प्राधिकार के द्वारा आप 12 अगस्त के बाद अपना एनसीएल प्रमाण पत्र बनवा करके वेबसाइट का लिंक जो मिलेगा अपलोड करने का उस पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, वहीं अन्य जो कास्ट है, ठीक है, जो तांती के अलावा पान, पानर, सवासी इत्यादि जो लिखे हुए हैं उन्हें 12 अगस्त के बाद उन अभ्यर्थियों को भी सक्षम प्राधिकार के द्वारा, ठीक है, एससी सर्टिफिकेट बना के दिए गए जो निर्देश आएंगे बीटीएससी की ओर से लिंक उपलब्ध कराए जाएंगे, उस लिंक पर उपलब्ध करवाना है, आपको अपलोड करना है। तो साथियों, चलिए देखते हैं ये नोटिफिकेशन में और क्या क्या बातें कही जा रही है। अगर इस नोटिफिकेशन की बातें करें साथियों, अगर नोटिफिकेशन की बातें करें तो आप देख पाएंगे, ठीक है, कल के डेट में 30 अक्टूबर को आया था आवश्यक सूचना। इसका हेडिंग है विज्ञापन संख्या 1 2019 कनीय अभियंता सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल के पदों पर चयन के संबंध में। साथियों, जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं, सेम वही चीज यहाँ पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सेम वही चीज है। ठीक है साथियों, जो 15 अगस्त के जजमेंट आए थे तांती जाति को लेकर के, ठीक है, तांती जाति को सीरियल नंबर 33 पर प्रतिस्थापित कर दिया गया जो कि एससी से बिलोंग करते थे। ठीक है, एससी से इनको ईबीसी में डाल दिया गया सीरियल नंबर 33 पर। तो इन्हीं के विषय में कहा जा रहा है। साथियों, हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं और वही इस नोटिफिकेशन में ही बताया जा रहा है। चूंकि 2019 के समय, ठीक है, तांती को एससी में ऑलरेडी था, 15 अगस्त के इफेक्ट के बाद अब वो ईबीसी में जाना, उसी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो भी पान, सवासी, पानर जाति जिनके जाति प्रमाण पत्र लिखा हुआ है वे सभी साथी सक्षम प्राधिकार के स्तर से 12 अगस्त के बाद का नया, ठीक है, नया सिरा से अपना जाति प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। ठीक है, और उन्हें जो लिंक अवेलेबल कराया जाएगा उस पर अपलोड कर देना है। ठीक है साथियों, ये 2 तरह की है, किनको एनसीएल बनाना है और किनको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, वो स्पष्ट समझ लेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अंतर्गत तांती तत्वा जाट, ठीक है, जो भी तांती से बिलोंग करते हैं जाट, वे अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकार के स्तर से दिनांक 12 अगस्त के बाद निर्गत क्रीमी लेयर यानी कि आपको एनसीएल बनवाना है, ठीक है, पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित कर देंगे। ठीक है, तांती जाति को एनसीएल बनवाना है। दूसरा, वैसे सभी अभ्यर्थी जो पान, सवासी, पानर जाति से आते हैं, ठीक है, पान, सवासी, पानर जाति से आते हैं, उन्हें नए सिरे से सक्षम प्राधिकार के स्तर से दिनांक 12 अगस्त के बाद का निर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध करवाना होगा। ठीक है साथियों, जो भी पान, पानर, सवासी है उन्हें नया एससी सर्टिफिकेट बनवाना है। आयोग का पोर्टल खुलने का समय और तिथि के संबंध में पृथक से सूचना शीघ्र प्रकाशित कर दिया जाएगा साथियों। ठीक है, उस लिंक पे आपको अपलोड कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का दावा
मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों, इसलिए 12 अगस्त के बाद के डेट में आप जरूर बनवा के रखे ही होंगे, और अगर नहीं रखे होंगे तो नया बनवा लें। और जैसे ही लिंक अवेलेबल आता है वेबसाइट पे, आप वहां पे अपना संबंधित एनसीएल या एससी जो भी आप पे लागू होता है उसको अपलोड करना साथियों सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आपको यूआर की तरह ट्रीट किया जाएगा और किसी भी तरह का आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथियों दूसरा जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग संबंधित है, ऑलरेडी हमने बताया है। ठीक है कि कुल 18 अभ्यर्थी को दोबारा काउंसलिंग कराने के लिए यहाँ पे बुलावा आ चुका है बीटीएससी की ओर से, जो कि यूजीसी से जब मान्य किया गया था तो उससे रिलेट रखते हैं। ठीक है साथियों, तो आप यहाँ देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 119 कनीय अभियंता और सैनिक यांत्रिक विद्युत, इनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी डाली गई थी, ठीक है, बताया जा रहा है कि एसएलपी नंबर 725723 शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर को पारित न्याय के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 119 के अंतर्गत कनीय अभियंता, ठीक है, और सैनिक यांत्रिक विद्युत के पदों पर चयन हेतु सम्यक अभिलेख की समीक्षा की गई। साथियों इस क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थीगण मेधानुसार काउंसलिंग की परिधि में पाए गए। साथियों जब जजमेंट आए हैं 4 अक्टूबर के, इसके बाद आपके अभिलेख की जांच की गई, यानी आपके सर्टिफिकेट को। ठीक है साथियों, लास्ट टाइम यूजीसी वाले को मान नहीं किया गया था, क्योंकि इस ऑर्डर में यूजीसी को लेके चलना है, तो यहाँ पे बीटीएससी के द्वारा आपको एक मौका दिया गया है। ठीक है, काउंसलिंग करवाना है, और यहाँ जो लिस्ट दिया हुआ है मेधा अनुसार काउंसलिंग की परिधि है। ठीक है साथियों, ये आपका मेधा है। ठीक है, मेधा अनुसार 18 लोगों का यहाँ पे नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड आपका, कैटेगरी, और साथियों यहाँ पे जो काउंसलिंग आपको करवाना है तो आपको ध्यान रखना है किस डेट में आप तमाम 18 अभ्यर्थी की काउंसलिंग कराने के लिए दिनांक 11/11/24 को आमंत्रित किया जाता है। साथियों 11 नवंबर को आपका डेट यहाँ पर निर्धारित हो चुका है। ठीक है, और ये जो अभिलेख परीक्षण या काउंसलिंग है, इसके संदर्भ में आपको बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्द दिशा निर्देश दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको इस काउंसलिंग में वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है और आपको वहां पे वेरिफिकेशन करवाना है। तो साथियों आज के बीटीएससी जेईई 2019 भर्ती को लेकर ये 2 नए अपडेट था जिसको लेकर मैं उपस्थित हुआ। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं साथियों इसी तरह का इस टॉपिक पर, फिर नया कोई अपडेट आता है तो नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।